हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत है। मैं हूं विनीत लुम्बा और आज हम करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। ऑलराइट, तो ये सीरीज़ जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए और जेईई मेन एंड एडवांस के लिए हम फोकस कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी जो टॉपिक्स एडवांस के होंगे या जेईई मेन के रेलेवेंट होंगे और बोर्ड के रेलेवेंट नहीं होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए हैं। हम बहुत इजी तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस को कवर करने वाले हैं। सारे क्लास नोट्स, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक्स एज वेल एज योर डाउट्स विल बी टेकन अप ऑन माय टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज गिवन एट द बॉटम, दैट इज @freeiitg कोचिंग। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ऑलराइट, सो ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस का, तो ज़रूर इसको यूज़ करिएगा और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पहले उसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअल में तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिट सेट का है, बट दिस इज रेलेवेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, फॉर योर जेई ऑल्सो, फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एंड कोशिश करते हैं इसके आंसर तक पहुंचने की। तो आपको मैं कुछ समय दे देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना चाहें तो कर लें। तो हमें इसको इवैल्यूएट करना, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, आपको याद होगा। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट इन दिस फॉर्म। मैं इसमें अगर -1 एंड +1 कर दूं और डिवाइड, तो हमारे पास x² -1 है ही। ये बिट सेट में भी आया है और अभी रेलेवेंट है हर पेपर के लिए। तो इसको अगर मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/x² -1 dx। अब आप याद करें यार, लास्ट क्लास में 1/x² - a² का फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को कहा था। 1 की तो इंटीग्रेशन x आ जाएगी एंड 1/x² - a² का फॉर्मूला आपको याद है। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर इट, दैट वाज 1/2a log ऑफ mod x - a अपॉन mod ऑफ x + a। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2a, a कितना है, a तो 1 है, log ऑफ mod x - 1 अपॉन mod ऑफ x + 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ हमारा आंसर बनेगा। और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ऑप्शन नंबर सी है वो इससे एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको पिछले लेक्चर आपने अगर ध्यान से सुने तो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। बहुत इजीली हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे, बस आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्माइलिंग इंटीग्रल, दैट इज स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 3। ठीक है, तो स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 3 में हम स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल हैज 2 पार्ट्स। तो ए पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब हमें पता है कि यार e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो e⁻x का इंटीग्रल भी e⁻x से आएगा ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझाया था। इसी में आपको पता है कि अगर यार x की जगह लीनियर भी रहा तो, है ना, कोई लीनियर भी रहेगा तब भी हम इसको चला लेंगे। हमारे पास e⁻ax + b अपॉन a आ जाएगा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी इजी। अब जो नई चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि अगर e⁻x की बजाय आपको a⁻x का इंटीग्रल करना पड़े, a⁻x फॉर एग्जांपल आपको 2⁻x का इंटीग्रल करना पड़ रहा है ना, आपको 5/3⁻x का इंटीग्रल करना पड़ रहा है, आपको √2 का इंटीग्रल करना पड़ रहा है। बेसिकली a क्या है, a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपने a⁻x की डिफरेंशियल जरूर देखी होगी, a⁻x log ऑफ a टू द बेस e, राइट। a⁻x की डिफरेंशियल क्या होती है, दैट इज a⁻x log ऑफ a टू द बेस e। ये हमने देख रखी है। तो a⁻x का इंटीग्रल क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखिए, यू विल हैव a⁻x अपॉन log ऑफ a टू द बेस e प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आप इसकी डिफरेंशिएशन करके देखें, जस्ट ट्राई टू अप्लाई द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये क्वांटिटी बन जाएगी, दैट इज a⁻x। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और अगर लीनियर फैक्टर भी रहा तो ना, मान लीजिए a की पावर में px + q आ रहा ना, ax + b क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे a है तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो a की पावर px + q है, तो आंसर क्या आएगा, a की पावर px + q log ऑफ a टू द बेस e। ये तो आना ही आना है। और इसके साथ लीनियर फैक्टर होने की वजह से नीचे हमें p से एक और डिवाइड करना पड़ेगा। बस जैसे लीनियर फैक्टर को तुम्हें मैंने शुरू से समझाया, दैट इज जस्ट टू एडजस्ट द चेन रूल पार्ट। तो ये हमारा है स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर
3 जिसको हमने अच्छे से याद कर लेना है और ध्यान में रखना है। ये भी अब आपका नया सेट ऑफ फॉर्मूलाज बन गया, ठीक है। आइए अब इस पे काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारी अगली एग्जांपल है 2 की पावर x + 1 माइनस 5 की पावर x - 1 अपॉन 10 की पावर x dx। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट धीरे धीरे आपको सब चीज़ें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, आप देखें कि सर पीछे तो आपने बहुत ही आसान करवाए, जैसे ये 2 की पावर x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 2 की पावर x ओवर लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, बेस e आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो बहुत आसान है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये सब तो हम कर लेंगे। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन रही है, अलग सा ही कुछ आ रहा है ना। आइए देखें कि कैसे हैंडल करेंगे इसको। शुरुआत में सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएँ ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, कि आप सोचें कि मैं सारे क्वेश्चन खुद ही कर लूँगा। अगर सारे क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे तो फिर मैं काहे के लिए आया हूँ यहाँ पे ना, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो कुछ मेरे को भी मौका दो करने का। तो 10 की पावर x को ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, ठीक है। माइनस 5 की पावर x - 1 है, उसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे मैंने 2 की पावर x + 1 को स्प्लिट कर लिया, तो 5 की पावर x ओवर 5 और साथ में 2 की पावर x एंड 5 की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं ना। नहीं तो आप बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, वैसा भी करना तो वैसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी कैंसिलेशन हो रही है ना। यू आर एबल टू कैंसिल सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी एक तरह से, क्वेश्चन के हिसाब से इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x माइनस 1/5 2 की पावर -x dx। बहुत ही बढ़िया हो गया यार। 5 की पावर -x 2 तो बाहर आ जाएगा ना, तो बेसिकली 5 की पावर -x का इंटीग्रल आ गया एक तो, और एक 1/5 बाहर आ गया, और आपके पास क्या है इंटीग्रल 2 की पावर -x dx। तो यार इससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। 5 की पावर -x मतलब 5 की पावर x तो नहीं है, बट चेन रूल तो लगा ही सकते हैं ना, लीनियर फैक्टर है हमारा एक तरह से। तो लीनियर फैक्टर के हिसाब से क्या आएगा आंसर, 5 की पावर -x तो आना ही है, नीचे log of 5 टू द बेस e भी आना है, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में नीचे आ जाएगा -1, बस इतना ही तो चेंज होगा। -1/5 आना ही आना है। 2 की पावर -x, 2 की पावर -x विल गिव यू 2 की पावर -x ओवर log of 2 टू द बेस e, और साथ में क्या आएगा 1/-a, दैट इज -1, 1/a आता तो 1/-1, तो दैट विल बी आवर आंसर। बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या करना हमें, बस यहीं पे छोड़ देंगे, जो भी ऑप्शन आएगी उसके साथ मैच कर लेंगे। समझ में आ गया? आई होप इट इज़ ईजी एंड यू हैव नाउ अंडरस्टूड इट। नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे जाओ, रिकॉर्डिंग देखो, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, दैट आपको हर चीज़ का रिकॉर्डिंग मिल जाता है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप दोबारा से सुने, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आगे बढ़ें, नंबर 26, जैसे कि ये आ गया a की पावर x इंटू e की पावर x। अब क्या हो रहा है कि टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही हैं। या टर्म्स प्रोडक्ट में तो यूवी रूल तो सुना है डिफरेंशिएशन में, बट इंटीग्रेशन में तो सर आपने यूवी रूल करवाया नहीं। अभी इसलिए नहीं करवाया और क्वेश्चन इसलिए दे दिया क्योंकि यूवी रूल का यूज ही नहीं है। कैसे करेंगे यूवी रूल के बिना? तो भाई पावर सेम है तो बेसिस को क्लब तो कर ही सकते हो ना। पावर्स आर सेम, बेसिस कैन बी मल्टीप्लाइड, ऐसा लिख सकते हो। तो अब क्या हो गया, a इंटू ई विल बी अनदर रियल नंबर। तो आंसर कितना आ जाएगा? अगर मैं ए ई को कुछ देर के लिए k मान के चलता हूं तो k की पावर x ही तो लिखा है, तो क्या आंसर आएगा, k की पावर x दैट इज ए ई की पावर x ओवर log ऑफ ए ई टू द बेस e प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहें अगर मैच करवाने के लिए, मान लो आपका यहाँ पे मैच नहीं होता, तो log ऑफ ए ई को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log ऑफ ए टू द बेस e प्लस log ऑफ e टू द बेस e, दैट विल बी 1। log ऑफ e टू द बेस e वो तो 1 होता है ना, और log ऑफ m इंटू n की प्रॉपर्टी तो पता है आपको, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन अंडरस्टैंडेबल एंड आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमारे लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम रहता है क्योंकि मैं बीच में इधर उधर का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, फटाफट पढ़ा रहा हूँ। आपको पेस अगर फास्ट लगे तो आप पॉज कर करके देख सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू टीच एट अ एवरेज पेस, है ना, एट एन एवरेज पेस। मान लो ये आ गया 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। कैसे हैंडल करिएगा?
सबको पता है यार, पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये आया था, वो पता क्या करते हैं, इसकी पावर 3 कर देते ना, x की पावर n वाला फॉर्म लगा देते हैं। वो नहीं लगाना यार, है ना। मैंने आपको बताया था कि x की पावर n वाला फॉर्म केवल 2 ही जगह पे लगता है, या तो x की पावर n हो या ax प्लस b की पावर n हो। इसके अलावा हम वो वाला फॉर्म यूज नहीं कर सकते, x की पावर n+1 ओवर n+1 वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 की पावर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, ठीक है, a इंटू b, और ये dx आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आप ऑब्जर्व करें, व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट हेयर 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों को क्लब कर लिया तो 6 की पावर x और dx। तो अब तो इंटीग्रल हमें आता है 4 की पावर x ओवर लॉग ऑफ 4 टू द बेस c प्लस 9 की पावर x ओवर ln ऑफ 9, है ना, ln ऑफ 9 भी लिख सकते हैं, बेस e होता है, एंड 6 की पावर x ओवर ln ऑफ 6 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर सिंपल आंसर। ठीक, आई होप दिस एग्जाम्पल नंबर 27 is also okay with everyone. Let us take another example. मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप अगर क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं भी करिएगा ना, तब भी आप मास्टर बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। बस आपको सारे लेक्चर पूरे देखने, कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको दोबारा से देखना है। अब देखिए, ये आ गया आपके पास। अब ऐसा आपने देखा तो था एक क्वेश्चन जिसमें e की पावर log में समथिंग था ना, तो वो अलग क्वेश्चन था, ये वाला अलग क्वेश्चन है, दिखने में सेम है। तो क्या किया जाए, तो भाई हम अगर अपना दिमाग लगाया ना, मैनिपुलेशन है यहाँ पे क्या है, अपने स्किल्स यूज होने, मैनिपुलेटिंग स्किल्स जो हम सीख रहे हैं अभी, है ना। कुछ लोग हो सकता है इसको कर पाए खुद से, कुछ लोग हो सकता है इसको खुद से ना कर पाए, तो कोई बात नहीं। जो लोग कर पाए वो बढ़िया है, जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए अगर मैं e की पावर 4x कॉमन निकालूं तो यहाँ कितना बचेगा, e की पावर -x, एंड यहाँ कितना बचेगा, e की पावर x। ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन वी आर डूइंग इट। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको विद प्रैक्टिस धीरे धीरे अपने आप माइंड क्लिक करने लग जाएगा। हम कहते हैं ना, हमें समझ नहीं आया, एक्चुअल में समझना नहीं है, समझ में तो आपको आ गया क्या किया है, 4 e की पावर 4x किया है, समझ में तो आ गया। समझना इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज क्लिक नहीं हुआ ना, कई लोगों को क्लिक नहीं हुआ। तो क्लिकिंग की जो एबिलिटी है वो विद प्रैक्टिस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जानी है, एंड आपके पास केवल और केवल e की पावर 4x dx बचेगा। और e की पावर 4x की इंटीग्रेशन क्या आती है, e की पावर 4x ही आती है, बट चेन रूल और लीनियर फैक्टर कह ले, उसकी वजह से हमें नीचे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। और हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, आपको रुकना है यहाँ पे, पॉज लेना है, नोट करना है। आप नोट करें, पॉज करें, नोट करें ना, क्योंकि वीडियो चल रही है, कोई लाइव सेशन तो है नहीं। अच्छा, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन नाउ, a की पावर mx इंटू b की पावर nx dx। इस बार क्या है, इस बार पावर्स अलग अलग सी लग रही है ना, मतलब a की पावर mx है, b की पावर nx है, सर क्लब नहीं कर सकते, और टर्म्स प्रोडक्ट में भी है, तो क्या करेंगे, हाँ परेशानी सी हो रही है। सोचे और ट्राई करें, पॉज कर ले अगर ज़्यादा देर सोचना तो, और अगर क्लिक हो गया है तो ऐसे क्लिक हुआ होगा, जब मर्जी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ना। कुछ लोग मेरे को कमेंट में बोलते हैं कि सर बीच में रुक जाया करिए, अरे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी वीडियो को पॉज करें। मैं से रुकूंगा तो बाकी लोग जिनकी स्पीड फास्ट है उनको स्लो लगेगा ना, तो मैं भी हो सकता है कोई क्वेश्चन ईजी लगे और मैं रुक के करा रहा हूँ, तुम कहोगे कि सर समय वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहता। अब आप देखें, अब पावर्स आर सेम, तो a की पावर m इंटू b की पावर n की पावर x तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अब तो बहुत इजी हो गया ना, अब तो एक नंबर की पावर x है, तो a की पावर x का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि a की पावर n, b की पावर n की पावर x, और साथ में नीचे क्या आएगा, लॉग ऑफ a की पावर m, b की पावर n बेस e आएगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर कट, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 3 वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया, एंड इस पे आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। विल डू मोर क्वेश्चंस, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीच में करेंगे तो और कहीं पे भी इनका यूज आएगा, डोंट वरी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 4 पे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 4। तो स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 4 हमें क्या बोलता है,
कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। अब सोचें कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे साइन एक्स आएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही अगर साइन की जगह क्या होता, कोई एक लीनियर फैक्टर होता ना, साइन की जगह क्या होता, एक लीनियर फैक्टर आया था ए एक्स प्लस बी, तो आंसर क्या आता, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं cos x की इंटीग्रल की बात करूं तो cos x का इंटीग्रल क्या बनेगा, sin x बनेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड अगर cos की जगह हमारे पास cos ऑफ ax प्लस बी रहेगा तो हमारा इंटीग्रल क्या आएगा, sin ऑफ ax प्लस बी अपॉन a बिकॉज ऑफ द लीनियर फैक्टर। लीनियर वाला तो अब आप समझ ही गए होंगे अगर आपने स्टार्टिंग से देखा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हो गए, इनको नोट कर लें, पॉज करना तो पॉज कर लें, साथ साथ में नोट हो गया तो बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं अगले एग्जाम्पल पे, नंबर 30। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। सर ये तो परेशानी है, दो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसा कई बार होगा। तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पहला 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज व्हाट, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। मतलब अगर एक टर्म साइन की रही और एक टर्म कॉस की रही तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए। अगर दोनों टर्म कॉस की रही, 2 कॉस ए कॉस बी, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर दोनों टर्म किसकी रही, कॉस की रही, और अगर दोनों टर्म साइन की रही, है ना, इफ बोथ द टर्म्स आर ऑफ साइन, तो कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होने वाला, कॉस ऑफ ए माइनस बी आगे ध्यान रखना, एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी पीछे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको जरूर याद कर लेने हैं। यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 2 तो हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया, 1/2 एंड 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos 2x cos ऑफ 3x। देखिएगा आप कितना आसान बन जाएगा। तो हाफ तो है ही हमारे पास, तो 2 cos a cos b इज व्हाट, दैट विल बी व्हाट, cos ऑफ a प्लस b, दैट विल बी 5x प्लस cos ऑफ a माइनस b, दैट विल बी माइनस ऑफ x। अब भाई cos की प्रॉपर्टी तो आपको सबको आती है। क्या होती है cos की प्रॉपर्टी, cos क्या बोलता है कि भाई मेरे अंदर जो नेगेटिव साइन होता है ना, वो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ ना, cos एब्जॉर्ब्स द नेगेटिव साइन इनसाइड इट। मतलब cos ऑफ माइनस थीटा बेसिकली कितना होता है, cos ऑफ थीटा होता है ना। अगर आपको नहीं पता था, ट्रिग्नोमेट्री में भूल गए थे, तो मैंने ये लिखवा दिया। ये 3 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे तो आपको आते होंगे, नहीं आते तो इनको भी लिख लीजिएगा। अब cos ऑफ 5x, cos का इंटीग्रल क्या था, साइन ऑफ 5x, माइनस नहीं आता cos के इंटीग्रल में, ओके, याद करना, ओवर 5 प्लस cos का यहाँ पे इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट विल बी साइन x, ओवर तो कुछ आना नहीं, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी आवर आंसर। आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। ये 3 फॉर्मूला अगर हमें आते हैं तो हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इंटीग्रल ऑफ, ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ सकता है, तो इसके लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। पढ़ा है ना, फिजिक्स वाले भी पढ़ाते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो हमें आगे
यूजफुल होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म बनते, देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं ना, ये बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा ना। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करते करते लास्ट में ऐसा बन गया, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। आई हैव ब्रोकन अप द होल इंटीग्रेशन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। जब हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को पढ़ लेंगे तो जब उनको कंबाइन करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हमें बहुत छोटे लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमने लेट से पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज करना चाहें साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, तो वो भी कर सकते हैं। तो 1/2 तो हमारे पास है ही, और यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और dx। तो भाई 1 की इंटीग्रेशन तो सबको आती है, वो x होती है, और कॉस की इंटीग्रल क्या होती है सर, वो तो आपने बताया था अभी, दैट विल बी साइन 2x, और चेन रूल की वजह से डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेरी इजी इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन, ठीक है, क्लियर। नाउ अनदर क्वेश्चन, दिस इज नाउ बेसिकली साइन क्यूब एक्स आ सकता ना, ऐसा भी आ सकता ना, साइन क्यूब एक्स dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला सर यूज होगा, इसमें फॉर्मूला यूज होगा साइन 3 थीटा का। कॉस क्यूब एक्स भी आ सकता है। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप यहां से देखें 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, एंड साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा ओवर 4, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लें, या ऊपर वाला अगर आपको याद है तो देन ऑल्सो दैट विल बी मैनेजेबल। और दूसरा कौन सा, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां से ये इधर चला गया, तो 4 कॉस क्यूब थीटा इज बेसिकली 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा, एंड कॉस क्यूब थीटा को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा, ऐसा करके ना 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा। सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला कह लें और ये वाला कह लें, जो हमें यूजफुल होना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इन टाइप के प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, तो साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x, एक dx आएगा, और नीचे आपका 1/4 या 1/4 से मल्टीप्लाई ऐसा, तो 1/4, उसके बाद इंटीग्रेशन होने वाली है 3, साइन की इंटीग्रल क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉस, माइनस साइन का इंटीग्रल फिर से क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस 3x, और चेन रूल लगाना पड़ेगा बिकॉज लीनियर फैक्टर है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेन रूल ये डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, बेसिकली इंटीग्रेशन वाला चेन रूल है जो डिनोमिनेटर में लगता है, या लीनियर फैक्टर आप समझ लें, फॉर्मूला आपको करवाया। तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर इन केस ऑफ साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये साइन क्यूब एक्स का आ गया, तो हमने क्या देखा, हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, हमने देखा साइन क्यूब एक्स कैसा हमें आंसर दे रहा है। नाउ लेट अस सी साइन 4x ऑल्सो। मैं हर टाइप कवर करता हूँ, पेपर में आने वाली हर टाइप आपने करी होगी अगर आपने ध्यान से लेक्चर्स देखे तो। अब साइन 4x, इनको कैसे हैंडल करना है, क्या साइन 4 का फॉर्मूला लगाना है, नहीं। इसको हैंडल करने के लिए आपको पिछले 2 फॉर्मूला से ही काम चल जाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, और होल स्क्वायर तो था ही, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर हो गया, और बाकी का स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x और dx, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करें कि यार कॉस स्क्वायर 2x जो है ना, अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, कॉस स्क्वायर 2x क्या है बेसिकली, इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ ना कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला से, ये पीछे लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो देखिए 1 प्लस डबल एंगल है ना, कॉस ऑफ इसका डबल करना है, तो कॉस ऑफ 4x अपॉन 2।
आप देखिए ना, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा क्या था, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल द एंगल अपॉन 2 था। तो इसका डबल कर दिया एंगल का, अपॉन 2 कर दिया, -2 कॉस 2x dx। तो ये हमारे पास ऐसा इंटीग्रल फिलहाल बन गया। अब आप देखिए 1/4। अब इंटीग्रेशन हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बेसिकली 1 प्लस 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। सो वट यू विल गेट इज 3/2 इंटू एक्स प्लस cos 4 की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई, हाफ तो है ही, cos 4 की इंटीग्रेशन आएगी sin 4x और डिवाइड बाय क्या आएगा, 4 आएगा ना। cos 4 की इंटीग्रेशन sin 4x एंड डिवाइड बाय 4। ये हाफ और 1 3/2 बन गए थे, एक हाफ आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद माइनस ऑफ 2 टाइम्स cos 2x की इंटीग्रेशन फिर से कितनी आ गई, sin ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय 2। थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, 2 से 2 काट लेंगे, 4 इंटू 2 8 कर लेंगे। इतना सब चीज़ें तो आप आई होप कर ही पाएंगे ना। सो बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास 1/4 है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि वो 1/4 भी फाइनली अंदर हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू अराइव एट अर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप वी हैव डन इट करेक्टली एंड ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो आप देखिए हमने साइन स्क्वायर को, साइन क्यूब को एंड साइन की पावर 4 को हैंडल करा। इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब एंड कॉस 4 को हैंडल करेगा। ये आपका होमवर्क है। तो आपका होमवर्क क्या है, टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस 4x। ये आप खुद से ट्राई करेगा। अभी चल रहा है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, वीडियो इज स्टिल पेंडिंग। ओके, अब हम चल रहे हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये थोड़ा सा और ट्रिकियर क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकियर है और ऐसा जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में जो क्वेश्चन जेई एडवांस में आया, बट पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन 2x का रूट और dx। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं ना। 1 प्लस साइन 2x का रूट dx। सोचे कैसे करेंगे। अब आपको पता है, क्या पता है कि भाई 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है एंड साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और ये सारा आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ना। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रैक्टिस वी हैव डन इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे जो स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं। तो वैसे तो भाई मॉडुलस आना चाहिए, बट सिंस कोई भी लिमिट नहीं है इंटीग्रल की, तो हम प्लस से ही इसको ओपन कर लेंगे ना। वैसे तो मॉड आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको बताया है मैंने कि मॉड ऑफ एक्स होता है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा इंटीग्रेट कर दें। साइन का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एंड कॉस का इंटीग्रल आ जाएगा प्लस ऑफ साइन and a constant of integration, and that will be your final answer in this particular type of question. I will show you a previous year JEE advanced problem also. Just wait for 2-3 minutes. I am going to do another good question. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बोर्ड में भी रेलेवेंट है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोर्ड के लिए रेलेवेंट ना हो, तो मैं आपको पहले ही बता देता अगर ऐसा होता तो। सब चीज़ें कहीं पे भी आ सकती है। सो फार वट एवर वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स, बिकॉज अभी तो हम जस्ट बेसिक्स दे रहे हैं, अभी अच्छे बहुत मुश्किल वाले सवाल तो हमने करे नहीं है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस 2x ओवर 1 माइनस कॉस, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब ये थोड़ा सा टफर साइड पे है ना। अगर आप शुरुआत के लिए बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ना चाहें बोर्ड के लिए तो छोड़ सकते हैं, बट डेफिनेटली जेई के लिए तो ये रेलेवेंट सवाल है। बट आपको ये क्वेश्चन शायद आपकी एनसीईआरटी किताब में भी मिल जाए, तो इसलिए छोड़ने से पहले चेक कर लीजिएगा। अब हमें देखना है कि यार इसको कैसे हैंडल करा जाए, एक्चुअल में किया कैसे जाए, सिंप्लीफाई कैसे करें। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है और ट्रिकी तो है ही भाई। कॉस एक्स है ना, मेरे को याद सा आ रहा है शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिले आपकी एनसीईआरटी में। तो माइनस ऑफ कॉस 2x है, कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं ना। ये तो कॉस का फॉर्मूला, कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला आपको आता है। इसको लिखने से क्या होगा, बेसिकली सारे एंगल्स एक्स में आ जाएंगे पहली बात तो। अब मैं अगर यहाँ से इसको माइनस साइन जो है वो कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे कहूँ नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस दोनों कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूँ। मतलब नीचे से माइनस निकाला बाहर, नीचे वाले से माइनस बाहर निकाला और उस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दिया, तो क्या बनेगा देखो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव था। फिर कॉस एक्स पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लस 1 भी पॉजिटिव है, वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी आपके पास टर्म बनेगी।
अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे अगर मैं -2 cos x एंड प्लस cos x लिखूँ तो आप देखिए आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, cos x -1। ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो कुछ देर के लिए बाहर निकाल के cos x को t भी रख सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू टेक आउट द फैक्टर्स। तो एक फैक्टर बना 2 cos x, 2 cos x आपके पास आया +1 के साथ और एक आपके पास बनेगा cos x -1 के साथ और नीचे भी आपके पास क्या है, cos x -1 है। तो ये फैक्टर तो कैंसल आउट होने वाला है। तो ये फैक्टर कैंसल आउट हो गया सर, उसके बाद तो सर हम खुद ही कर लेंगे, ये तो आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 cos का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कि आसान दिखने में थोड़ा मुश्किल है, बट जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो देन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये हमारा स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 4 चल रहा है अभी। नाउ लेट अस टेक अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस। देखिए थोड़ा सा और ट्रिकी करेगा इसको। आप ऑब्जर्व करें कि ये क्वांटिटी आपको दूसरे राइट हैंड साइड के साथ मैच करवानी है ना, यू हैव टू मैच इट विद दिस एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो भाई वैसे तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर देगा इसका इंटीग्रल, मतलब आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप क्या करेगा, साइन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -cos ऑफ 2x आ जाएगा, है ना। साइन का इंटीग्रल अगर मैं बात करूं तो व्हाट यू विल हैव इज -cos ऑफ 2x अपॉन 2 एंड cos 2x का इंटीग्रल आ जाएगा sin 2x अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन तो हो गई, बट ये इसके साथ मैच नहीं करा अभी, है ना। इंटीग्रेशन तो हमने कर दी, इंटीग्रेशन वाज वेरी इजी, एनीवन कैन डू इट। नाउ यू हैव टू मैच इट। अब मैच करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्किल्स यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए बाहर 1/√2 है, तो इसमें से 1/√2 बाहर ले आते हैं, धीरे धीरे मैच होगा। 1/√2 बाहर निकाला अगर हमने तो क्या आया, -cos 2x अपॉन 1/√2 माइनस sin 2x अपॉन 1/√2। ठीक है, आप देखिएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा एक, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करने के बाद वो हमारा साथ में चल रहा है, उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब देखिए 1/√2, तो cos 2x तो मेरे पास है, क्या मैं इस टर्म को, ये जो मेरी पहले वाली टर्म बन रही है ना, पहले वाली टर्म, इसको मैं ऐसा लिखूं अगर cos 2x इंटू 1/√2 कब आता है, अब दोनों नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव, मतलब साइन और कॉस की टर्म बनाएंगे। आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं ना, आप कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, आप साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, आप ऐसा बनाना चाहते हैं ना, मतलब आप साइन और कॉस a साइन b, तो आप एक टर्म कॉस लिखेंगे, एक टर्म साइन लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है ये चीज। अब बात ये आती है कि दोनों नेगेटिव कब होते हैं, तो दोनों नेगेटिव भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4 है ना, पाई प्लस π/4 दैट विल गिव यू 5π/4। तो क्या हम इसको साइन ऑफ 5π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस इसको लिख लिया sin 2x और दूसरे को लिख लिया cos ऑफ 5π/4, cos ऑफ 5π/4। ठीक है, sin 2x cos ऑफ 5π/4। अब आप ऑब्जर्व करें कि यार प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट विल बी व्हाट, दैट इज साइन ऑफ ए, इसको ए मान लेना, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम द ऑप्शंस इज दैट यार b की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट a की वैल्यू क्या होगी, -π/4, बिकॉज यहाँ पे a के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो -a को 5π/4 मानेंगे तो a की वैल्यू कितनी, -5π/4, और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, b कैन बी एनी कांस्टेंट। तो हमारे पास फाइनली जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, 1 + sin x/2। अब देखो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले करवाया था बिल्कुल सेम ही है ना। तो देखें, अब पेपर में भी देखिएगा, जो जो आपको करवाएंगे वही वही क्वेश्चंस आपको वैसे वैसे ही पेपर में आ जाने हैं। तो sin² ऑफ x/2 प्लस cos² ऑफ x/2 ऐसा लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। अब ये तो हमने लिख लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे 2 sin x/4 एंड cos x/4 बन रहा है। तो यानी कि जो हमने क्वांटिटी इस तरह से लिखी है उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इसको x/4 लिखना पड़ेगा ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो सके ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा ना उस समय कि कैसी क्वांटिटी हमारे पास बन रही है। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे हमारे पास 2x था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x है, तो 2x है अगर हमारे पास तो यहाँ पे x चल गया, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है x/2 है, तो यहाँ पे x/4 चलेगा। अब आप देखिए साथ में dx है और इंटीग्रल है, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन नाउ टू सॉल्व। तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ x/4 प्लस कॉस ऑफ x/4 का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब वो मॉड तो चला गया हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x/4 प्लस कॉस ऑफ x/4 और साथ में आया dx। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ cos x/4, चेन रूल की वजह से नीचे 1/4 एंड cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ x/4, चेन रूल की वजह से नीचे 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 4 ऊपर जाएगा, मतलब साइन ऑफ x/4 माइनस कॉस ऑफ x/4, साइन ऑफ x/4 माइनस कॉस ऑफ x/4। दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज डेफिनेटली मैचिंग विद योर आंसर, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस। सो वी हैव डन कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, आप चिंता ना करिएगा कि आप ऐसे मत सोचिएगा कि बोर्ड में नहीं आएंगे। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट इज़ ओके, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। और कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा या वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। एंड फिर बाकी चीज़ें हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सो दैट आपके पास नोट्स, डीपीपीज, डाउट्स वगैरह जो भी हैं आपके, वहाँ आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।